मध्य प्रदेश के रीवा जिले के तराई अंचल में बसा एक कस्बा डभौरा। इस कस्बे में सन 2008 से स्वर्णिम भारत का एक इतिहास लिखा जा रहा है। इतिहास ऐसा जो हर सामाजिक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। रीवा जिले का एक छोटा सा कस्बा डभौरा, जिसकी पहचान एक ऐसी कहानी से होती जा रही है जो अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। – 2008 से शुरू हुई एक कहानी आज प्रदेश और देश भर में चर्चा का विषय है। शायद इस कहानी के बारे में हम और आप उतना नहीं जानते होंगे, लेकिन है बहुत दिलचस्प। दरअसल इस कहानी की शुरुआत सन 2008 से हुई। सामाजिक भेदभाव से जुड़ी इस कहानी के पहले पन्ने में अंबेडकर बस्ती में रहने वाली दलित महिला कैलसिया देवी को गांव के दबंगों ने हैंडपंप में पानी भरने से मना कर दिया था। लेकिन इंसाफ की उम्मीद लिए एक दलित महिला पुलिस के पास पहुंची, पर वहां भी फरियाद पूरी नहीं हुई। फिर साथ मिला उषा यादव का, एक जागरूक जुझारू महिला। और फिर कागज के पन्नों में पूरी की गई एक नई तस्वीर, नए भारत की तस्वीर, बदलते भारत की तस्वीर। और शुरुआत हुई एक हाथ से लिखे समाचार पत्र बहिनी दरबार की। – 2008 की उस घटना के बाद उपजा एक आक्रोश, एक लड़ाई अपने अधिकार सम्मान के लिए मन और दिल से निकलते हुए कलम के रास्ते पीड़ित शोषित समाज की आवाज बनकर खड़ा हुआ। एक आवाज जो समय दर समय बुलंद होती गई। ये वही आवाज थी जिसकी जरूरत हमेशा से उपेक्षा का शिकार झेल रहे समाज को थी। एक अखबार जो इंसाफ की लड़ाई से शुरू हुआ और एक आंदोलन बन गया।
कागज के पन्नों में हाथ से लिखे हुए अखबार ने साबित किया कि सिर्फ बड़े दफ्तरों में बैठकर पत्रकारिता नहीं, बल्कि जमीन से, आम जनता के बीच से निकले मुद्दों से एक सार्थक पत्रकारिता हो सकती है। समय दर समय उतार चढ़ाव हुए, लेकिन मजबूत हौसलों ने बहनी दरबार को रुकने ना दिया। संगठन से महिलाएं जुड़ी और कारवां चल पड़ा, एक नए कल के लिए, एक नई चुनौती के लिए। बहनी दरबार संगठन के समाचार पत्र बहनी दरबार में भी बड़े बड़े मीडिया घरानों के जैसे एजेंडे सेट होते हैं, बैठकें होती हैं और फिर तय होती है खबर, स्टोरी और बुलेटिन। सबसे महत्वपूर्ण निर्धारण जन जागरूकता के पक्ष का होता है। हर माह के एजेंडे में सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार भी किया जाता है। बिना विज्ञापन और बिना सरकारी मदद के आज भी बहनी दरबार समाचार पत्र पिछले 10 सालों से निरंतर चलता आया है। आज देश भर में बड़े बड़े आंदोलन चल रहे हैं, महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, लेकिन हमारे देश में, हमारे गांव की महिलाओं का यह प्रयास एक संदेश है। हाथ से लिखा गया अखबार जिसने शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, उत्पीड़न, हर मुद्दे पर बड़ी प्रखरता से काम किया और आज हम सबके बीच एक नई ताकत के साथ खड़ा है। 10 महिलाओं की एक टीम दबी कुचली आवाजों के इंसाफ की लड़ाई लड़ते हुए आगे बढ़ रही है। आज हम एक नए शिखर की ओर बढ़ने की बात करते हैं, विकास के नए स्वरूप को तलाशते हैं, लेकिन हमारी प्रेरणा के लिए, हमारे सीखने के लिए उस गरीब बस्ती की एक महिला कैलसिया की कोशिशें एक संदेश है। हमारे पूरे समाज के लिए कैलसिया कभी हार नहीं मानी, अपनी आवाज़ को बुलंद किया, अपने हक के लिए लड़ी और उस लड़ाई को एक आंदोलन में तब्दील करते हुए एक ऐसा सार्थक कदम उठाया जिससे पीड़ित शोषित समाज को एक संदेश दे सकें। और वह संदेश है, आइए अपने हक के लिए लड़ते हुए एक अलख जगाएं, कलम के सहारे कुछ ऐसा करें जिससे समाज हमें सुन सके, हमारी समस्याओं को जान सके, और कुछ ऐसा करें कि लोग यह सोचने पर मजबूर हो जाएं कि दुनिया में कभी रास्ते बंद नहीं होते, कोशिशें कभी जाया नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जरूरत है एक कदम बढ़ाने की, जरूरत है हौसलों को उड़ान देने की।